Hello student, how are you? Welcome to my YouTube channel. I am again present with a new video in front of you in sequence. देखिए सीक्वेंस में आपका एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं 4 लेक्चर करा चुका हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसी सीरीज में मैं आपके सामने फिर नया लेक्चर लेके आया हूँ। तो देखिए सीक्वेंस, आपने सीक्वेंस की डेफिनेशंस, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस आपने पढ़ा। इसी सीरीज में आगे सीक्वेंस को सीरीज के रूप में कैसे यूज करते हैं, सीक्वेंस को सीरीज के रूप में कैसे यूज करते हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आप सीरीज वाइज सारे लेक्चर्स देखें। तो मैं सीक्वेंस टॉपिक को पूरा कराऊंगा और आप स्टार्टिंग के लेक्चर देखेंगे तभी आपका नेक्स्ट लेक्चर समझ आएगा। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज देखिए सीक्वेंस को सीरीज के रूप में आप कैसे यूज करें। ए सीरीज इज द सम ऑफ ए सीक्वेंस। ए सीरीज इज द sum of a sequence. A series is the sum of a sequence. सीरीज क्या होती है? जो सीक्वेंस गिवन है उसका सम होता है सीरीज। अब सीक्वेंस क्या है? लेट u1, u2, u3 अप टू un and infinity. We a given sequence, then the expression u1 plus u2 plus u3 and un plus and so on is called a series, associated with the given sequence, देखिए ए सीरीज द सम ऑफ द सीक्वेंस का सम सीरीज कहलाता है। और सीक्वेंस क्या है? लेट u1, u2, u3 एंड सो ऑन un एंड इन्फिनिटी बी ए गिवन सीक्वेंस। इस टाइप से कोई भी सीक्वेंस गिवन है हमारे पास। देन द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा जाए कि u1 प्लस, देखिए कोमा के हटा के प्लस का साइन, u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un इज कॉल्ड द सीरीज। अगर इसको सीक्वेंस को कोमा हटा के प्लस कर दिया जाएगा तो वो सीरीज में कन्वर्ट होगा, तो हम उसे सीरीज कहेंगे। यही कह रहा है कि सीक्वेंस इज द सम ऑफ सीरीज। इट मीन्स आपका एसोसिएटेड विद द गिवन ऑफ सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1, 2, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन वी आर सीक्वेंस। ये सीक्वेंस गिवन है। अब इसी को आप सीरीज में कन्वर्ट करेंगे एंड 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन इज अ सीरीज। ठीक, देखिए 1, 3, 5, 7 बी ए सीक्वेंस। इस टाइप से सीक्वेंस गिवन है। अगर इन्हीं को हम आपका कोमा हटा के 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस इस टाइप से लिख दिया जाए तो ये हमारा सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, द सम ऑफ
first n terms of a series is denoted by Sn. The sum of a first n term, पहले n टर्मों का सम सीरीज का Sn से रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट इसके बाद देखिए कन्वर्जेंट कोमा डाइवर्जेंट एंड ऑक्सीलेटरी. सीरीज हम ये कैसे डिसाइड करेंगे सीरीज इज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ऑक्सीलेटरी है. देखिए, कंसीडर द इनफाइनाइट सीरीज, consider the infinite series sigma of un equal to u1 plus u2 plus u3 plus and so on un plus of infinity. Then Sn equal to u1 plus u2 plus u3 plus un plus and इन्फिनिटी. नंबर फर्स्ट देखिए कैसे डिसाइड करेंगे आप सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट या ऑक्सीलेटरी. देखिए, इफ Sn टेंड्स टू ए फाइनाइट Sn टेंड्स टू ए फाइनाइट नंबर H n टेंड्स टू इन्फिनिटी. Sn टेंड्स टू ए फाइनाइट नंबर, अगर हमका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लें, Sn की वैल्यू अगर एक फाइनाइट नंबर आ जाती है, एक निश्चित नंबर आ जाती है, एक डेफिनेट नंबर आ जाती है, तो क्या कहेंगे? द सीरीज सिग्मा un इज सेड टू बी कन्वर्जेंट. इज said to be convergent. देखिए, if Sn tends to a finite number, Sn अगर फाइनाइट नंबर रिप्रेजेंट करती है, when the limit we take n tends to infinity, then we say that the given series un is said to be the convergent. Then after second point, if Sn tends to a infinity as n tends to infinity. Sn tends to infinity as n tends to infinity. अगर Sn की वैल्यू इन्फिनिटी आती है when taking the limit n tends to infinity, ठीक है ना, n की वैल्यू आपका n लिमिट इन्फिनिटी लेने पर अगर Sn इन्फिनिटी आता है, देन सीरीज सिग्मा un इज सेड टू बी डाइवर्जेंट. इज सेड टू बी डाइवर्जेंट. समझ आ गया होगा. अगर Sn हमारे पास दिया है सम ऑफ सीक्वेंस, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर अगर वैल्यू उसकी इन्फिनिटी ही आती है, देन वी से दैट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट. थर्ड पॉइंट, इफ Sn does not tend to unique, does not tends to unique limit finite or infinite, finite or infinite, the series sigma un is called
series un is called oscillatory. ठीक, इफ Sn डज नॉट टेंस टू द यूनिक, Sn की वैल्यू यूनिक नहीं आती है टेकिंग द लिमिट आफ्टर या टेकिंग द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट में से कोई वैल्यू नहीं आती है, देन द सीरीज इज un इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी सीरीज, उसे हम कहेंगे हमारे पास ऑक्सीलेटरी सीरीज होगी। ठीक है, 3 पॉइंट आए आपके। व्हेन Sn tends to a finite value after taking the limit n tends to infinity, n tends to infinity लेने पर एक finite value आती है, then we say that the series is convergent. If Sn tends to a infinity as taking the limit n tends to infinity, then we say that the given series is divergent. And last point, Sn does not tends to the unique, unique नहीं आता है ना, not finite or infinite, then we say that the given series is oscillatory series। ठीक, अब आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज, सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या हैं? नंबर फर्स्ट, द नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, the nature of an infinite series does not change, does not change। देखिए ए पॉइंट, ये कह रहा था नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज की नेचर चेंज नहीं होती है व्हेन, नंबर फर्स्ट, by multiplication of all term, by multiplication of all term by a constant, by a constant k। अगर हम सीरीज में किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के से मल्टीप्लाई कर दें प्रत्येक टर्म में, तो सीरीज का नेचर चेंज नहीं होता है। 20 पॉइंट, बी पॉइंट क्या है आपके पास? देखिए वाई एडिशन, वाई एडिशन और डिलीशन of a finite number of term, of a finite number of term। y एडिशन, एडिशन इट मीन्स कोई भी आपकी फाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, पर्टिकुलर नंबर या तो उसमें हम ऐड कर दें या डिलीशन मतलब हटा दें, तो भी सीरीज के नेचर पर कोई चेंज नहीं आता है। अब आपका नंबर सेकेंड, if two series, if two series sigma un and sigma of vn are convergent, are कन्वर्जेंट, दो सीरीज आपके पास un एंड vn आर कन्वर्जेंट, दोनों सीरीज अगर कन्वर्जेंट हैं, देन सिग्मा un प्लस vn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। un और vn दोनों सीरीज आपका सेपरेटली कन्वर्जेंट हैं, un कन्वर्जेंट एंड vn कन्वर्जेंट, देन आफ्टर वी एडिशन ऑफ un एंड vn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगर un vn आपका कन्वर्जेंट है और un vn को प्लस करने के बाद वैल्यू निकालें तो भी वो कन्वर्जेंट ही होंगी। ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ सीरीज हो गया। ठीक, अब देखिए इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन में कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए आप क्वेश्चन है इस टाइप से, डिस्कस द नेचर ऑफ फॉलोइंग सीरीज। देखिए डिस्कस द नेचर ऑफ फॉलोइंग सीरीज।
सीरीज आपके पास गिवन है, इसके नेचर को डिस्कस करिए। देखिए नंबर फर्स्ट 1 + 4 + 7 + 10 + एंड सो ऑन, ये सीरीज आपके पास गिवन है। अब इसको आप डिस्कशन करिए कि सीरीज डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट या ऑक्सीलेटरी। तो फर्स्ट वी फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। सबसे पहले हम सीरीज का सम फाइंड करेंगे, इट मीन्स एसएन। देखिए सीरीज आपके पास दिख रहा है 1 3 7 10, इट मीन्स दिस सीरीज इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट मीन्स एपी। देखिए ए फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन डिफरेंस d = 4 - 1, इट मीन्स 3, ठीक। देन Sn सम ऑफ n टर्म इन ए सीरीज n/2 2a + n-1 into d, Sn n/2 2 value of a 1 + n-1 common difference 3, imply that n/2 2 + 3n minus of 3, Sn = n/2 3n minus of 1, ये Sn आ गया, ठीक। Sn क्या है आपके पास, सम ऑफ द सीक्वेंस। अब Sn देखिए टेकिंग, अब आपका टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/2 3n minus of 1, अप्लाइंग लिमिट ∞/2 3 × इन्फिनिटी -1 दैट इज इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी का मल्टीप्लाई इन्फिनिटी के +-1 दैट इज इन्फिनिटी आता है, तो ये आपका इनफाइनाइट नंबर कैसा हो गया आपका, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट आता है देन वी से दैट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। कैसी आएगी, डाइवर्जेंट, ये आंसर होगा, ठीक। और देखिए आपके पास समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल सिंपल सा है आपका, क्वेश्चन गिवन है, हमारा आपका सम दिया था, तो ये सीरीज सीधा दिख रहा है, आपका सीरीज दिख रहा है, तो आपका सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी के n टर्म का सम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, Sn = n/2 2a + n-1 into d, यहाँ से Sn फाइंड किया। आफ्टर टेकिंग द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वी गॉट द वैल्यू ऑफ Sn विल बी इन्फिनिटी, सो this value is infinite, then we say that the given series is divergent। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए, वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो। देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स स्क्वायर, वी नो दैट this sum is sigma of n square। देखिए Sn = वैल्यू ऑफ सिग्मा n स्क्वायर, हमने इंटर क्लास में बहुत सारा पढ़ा हुआ है। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, n+1 2n+1 और डिवाइड बाई 6, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। आफ्टर टेकिंग द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब n टेंस टू इन्फिनिटी हम लिमिट लेंगे, आप देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn = लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। आफ्टर अप्लाइंग लिमिट इन्फिनिटी +1 2 × इन्फिनिटी +1 डिवाइड बाई 6 दैट इज इन्फिनिटी, दिस वैल्यू इज इनफाइनाइट, तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये भी सीरीज कैसी होगी आपके पास, डाइवर्जेंट होगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, ये एक्सरसाइज चल रहा है आपका, चाहो तो मैं डाल देता हूँ आपका एक्सरसाइज नंबर
9.2, एक्सरसाइज नंबर 9.2। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 एंड सो ऑन ऑफ इन्फिनिटी। वी चेक दिस सीरीज इज AP, HP या GP। कौन सी सीरीज है आपके पास? देखिए 1 माइनस 1/2 1/4, इट मीन्स 1 में मल्टीप्लाई हुआ -1/2 का, फिर -1/2 का मल्टीप्लाई हुआ +1/4, फिर -1/2 का -1/8। दिस इज द सीरीज ऑफ GP। कैसी हो गई? और सम ऑफ GP इनफाइनाइट टर्म, वी नो दैट A इक्वल टू 1 एंड कॉमन रेशियो -1/2 अपॉन 1, तो ये होता है आपका T2 अपॉन ऑफ T1, दैट इज -1/2। देखिए S इन्फिनिटी A अपॉन 1 माइनस R। GP के इनफाइनाइट टर्म का सम A अपॉन 1 माइनस R, देन Sn इक्वल टू A की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस ये -1/2, इट मीन्स 1/2, इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा 2/3। टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/3, इट मीन्स वैल्यू ऑफ 2/3। तो 2/3 कैसी वैल्यू है? फाइनाइट वैल्यू। कैसी वैल्यू है आपके पास? फाइनाइट। इट मीन्स सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना? अगर फाइनाइट वैल्यू आती है देन वी से दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। एक और देखिए क्वेश्चन में कराता हूं आपका। UN आपके पास गिवन है, UN इक्वल टू सिग्मा ऑफ 1/n और n+2। UN आपके पास गिवन है। देन SN क्या होता है आपका? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है ना? इसको हम आपका पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, तो 1/n माइनस 1/n+2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा आएगा, तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, n+2 इधर और -n से n कैंसिल, ऊपर 2, जबकि आना कितना चाहिए? 1, तो 1/2 का डिवाइड दे, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया और ये आपका सिग्मा का साइन आएगा। ठीक, तो ये आपका देखिए Sn इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 1/2, पहले 1 पुट करिए वैल्यू, 1/1 माइनस 1/1+2, इट मीन्स 3, फिर आगे नेक्स्ट 2 प्लस 1/2, तो यह हो जाएगा आपका माइनस का 1/4, फिर आपका प्लस का 1/3 और वैल्यू आएगा आपका -1/5 प्लस एंड सो ऑन। nth टर्म क्या होना चाहिए इसके? आपके 1/n माइनस 1/n+2। Sn देखिए चेक करिए, -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, -1/4 आगे आएगा, +1/4 कैंसिल, ऐसे ही ऑल टर्म आर कैंसिल, ओनली रिमेनिंग टर्म ऑफ दिस एंड दिस। तो देखिए 1/2, ये 1 प्लस 1/2 और ये आपका माइनस ऑफ 1/n+2। देखिए 1/2, 2 1 जा 2 और ये 3/2 माइनस 1/n+2 S इन्फिनिटी। टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3/2 माइनस 1/2 n+2। अप्लाइंग लिमिट 3/2 1/2 माइनस 1/∞+2। इन्फिनिटी के साथ किसी भी वैल्यू को प्लस या माइनस करें तो क्या आता है? इन्फिनिटी 1/2, 3/2 माइनस 1/∞, और 1/∞ वैल्यू क्या होती है? 0। 1/2 3/2 माइनस ऑफ 0, इट मीन्स 3/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनाइट। देन वी से दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है ना? तो आपके पास समझ आ गया होगा मैंने क्या कराया, सीक्वेंस को सीरीज के रूप में कैसे यूज करते हैं। सीक्वेंस को
सीरीज के रूप में कैसे आप यूज करेंगे तो वो आपका है। और देन वी चेक द सीरीज इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑक्सीलेटरी। ठीक, तो देखिए समझ आ गया हो, सिंपल सा आपका ए फाइनाइट नंबर, देन वी से दैट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। इनफाइनाइट नंबर द सीरीज इज डाइवर्जेंट। और कोई डेफिनेट यूनिक नंबर नहीं आता है, नॉट इनफाइनाइट नॉट फाइनाइट, देन वी से दैट द सीरीज इज ऑक्सीलेटरी। ठीक ना, तो ये आपका यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन कराए, आप लोग भी करें। ये आपके क्वेश्चन या सीक्वेंस आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपके महत्वपूर्ण है। बाकी बीटेक सिलेबस, बीएससी सिलेबस में तो है ही आपका, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज होता है। तो आपका सारे वीडियोज पढ़ें और जो कोई प्रॉब्लम्स हो उसे कमेंट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म करें। हम आपकी प्रॉब्लम्स का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दें।